दिल्ली के तुगलकाबाद की झुग्गियों में लगी भीषण आग, करीब 1500 झुग्गियां जलकर खाक। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। तुगलकाबाद में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की 34 गाड़ियां, किसी के घायल होने की खबर नहीं। रात 12:50 पर पुलिस को मिली थी सूचना तुगलकाबाद में आग लगने की। पुलिस और फायर ब्रिगेड के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,38,845 तक पहुंची। 24 घंटे में 6,977 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4021 पर पहुंचा। 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते केस के बीच भारत से अपने नागरिकों को निकालेगा चीन। चीनी दूतावास ने अपने वेबसाइट पर जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना की सुपर रफ्तार जारी। 24 घंटे में सामने आए 2436 केस। कुल मरीजों की संख्या 52,667 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत हुई है। केवल मुंबई में गई है 38 लोगों की जान। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1000 के पार। मुंबई में कोरोना की तेज जंप जारी। एक दिन में मिले 1430 नए केस। कुल आंकड़ा 31,789 तक पहुंचा। मुंबई के धारावी में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल आंकड़ा हुआ है 1583 और अब तक 60 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 51 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1809 पुलिस वाले संक्रमित। अब तक 19 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती हुए। नांदेड़ से एम्बुलेंस से मुंबई पहुंचे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के 2 हाउस स्टाफ को कोरोना। 14 दिन के लिए परिवार के साथ क्वारंटीन पर गए करण जौहर। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर ने कहा, मुंबई में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। स्लम की वजह से ज्यादा केस बढ़े हैं। पुणे में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में 11 लोगों की मौत। बढ़े 459 केस। कुल केस का आंकड़ा 6153 हुआ। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सोमवार को लगी लंबी कतार। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। हटानी पड़ी बैरिकेडिंग। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज 1 को सील करने पहुंची पुलिस का विरोध। सोसाइटी के लोगों ने किया हंगामा। पूरी सोसाइटी को सील करने पर नाराजगी। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 14,000 के पार। सामने आए 635 नए केस। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन में ढील के बावजूद हालात काबू में। केस बढ़ते भी हैं तो सरकार पूरी तरह तैयार। रेल भवन में एक और कर्मी को कोरोना हुआ। रेल भवन दोबारा सील। 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं सभी दफ्तर। दिल्ली एम्स के सैनिटाइजेशन सुपरवाइजर की कोरोना से मौत। 58 साल के सुपरवाइजर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 8 और लोगों की मौत हुई है और सामने आए हैं 229 नए केस। राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 6,497। गौतम बुद्ध नगर में 14 और लोग कोरोना पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या 359। गाजियाबाद में मिले 4 नए केस। गुजरात में कोरोना के 405 नए केस सामने आए हैं और कुल आंकड़ा हुआ है 14,468। 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में 25 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में मिले 310 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 10,590। कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए अहमदाबाद नगर निगम की नई पहल। अहमदाबाद में 61 धन्वंतरी मेडिकल वैन की शुरुआत की गई है। कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच की जा रही है। राजस्थान में कोरोना से 4 और लोगों की मौत। 272 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 7300 तक पहुंचा। राजस्थान सरकार ने रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने की मंजूरी दी है। रेड जोन में पार्क भी सुबह 7 बजे से शाम को 6:45 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 300 तक पहुंचा। एक दिन में 10 लोगों ने दम तोड़ा। सामने 194 और केस। बिहार में सामने आए हैं 163 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2737। कुल मरीजों में 80% प्रवासी हैं। प्रवासियों की दुर्दशा के प्रतीक बने रामपुकार पंडित से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 1 लाख की मदद की। लॉकडाउन के बाद नौकरी का दिया भरोसा। बंगाल में भी कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 149 केस बढ़े हैं। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 3,816। हिमाचल के सोलन और हमीरपुर में 30 जून तक बढ़ा कर्फ्यू। शिमला में 30 जून तक लागू रहेगी धारा 144। राज्य में कोरोना के कुल 151 एक्टिव केस। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 29 लोग संक्रमित हुए और राज्य में अब तक कुल 1213 लोग इन्फेक्टेड हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए। एक की मौत। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना वायरस से कुल 266 लोग संक्रमित। इंडिया टीवी पर आज दिन भर देखिए जिला सम्मेलन। जिलाधिकारी देंगे अपने अपने जिलों की कोरोना रिपोर्ट। देश भर में उड़ान शुरू होने से पहले दिन अफरा तफरी। 630 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली में 80 उड़ानें कैंसिल। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिली यात्रियों को जानकारी। घरेलू विमान सेवा शुरू होने के साथ पहले दिन 532 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। 39,231 यात्रियों ने हवाई सफर किया। विवादों में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा नई दिल्ली से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बिना जांच रवाना हुए घर। क्वारंटीन नियम तोड़ने का आरोप झेल रहे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के बचाव में आई कर्नाटक की सरकार। कहा, राज्यों का दौरा करने वाले मंत्री नियमों से बंधे नहीं हैं। रेलवे ने 1 मई से अब तक 3060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। करीब 40,000 प्रवासियों को पहुंचाया घर। महाराष्ट्र के लिए रोजाना 80 ट्रेन की मांग करने पर बोले पीयूष गोयल। सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट भेजी गई है। महाराष्ट्र सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। इंडिया टीवी से खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा, उद्धव ठाकरे का बयान गलत। मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क में।
बिहार के मुजफ्फरपुर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ट्रेन से पहुंचे प्रवासी मजदूरों को बसों में ठूस कर बैठाया गया और बसों की छत पर भी बैठे लोग। पटना में भी दिखा मुजफ्फरपुर जैसा नजारा। बसों में खड़े होने के लिए एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए लोगों की लगी लंबी कतार। पंजाब के जालंधर में प्रवासी मजदूरों ने स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर पुल के नीचे घर बनाया। 5 दिन से घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी का मेगा प्लान। पार्टी करेगी वर्चुअल रैली और 1000 ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। हर वर्चुअल रैली में 750 से ज्यादा समर्थक जुटेंगे। 30 मई से शुरू होगी बीजेपी की वर्चुअल रैली और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार ने 30 मई को ली थी दूसरे कार्यकाल की शपथ। 28 मई को कांग्रेस पार्टी करेगी ऑनलाइन कैंपेन। इनकम टैक्स के दायरे में बाहर आने वाले परिवारों को 10,000 रुपए देने की पार्टी करेगी मांग। लखनऊ में कांग्रेस नेता अलका लामा पर एफआईआर। सीएम योगी और पीएम पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। महाराष्ट्र के राज्यपाल से नेताओं का मिलना जारी। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे के मुलाकात से बढ़ा सस्पेंस। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नारायण राणे ने कहा, महाराष्ट्र में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। ठाकरे सरकार कोरोना से जंग में नाकाम है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का सीएम योगी पर निशाना। यूपी में रोजगार नहीं मुहैया कराने का आरोप लगाया। कहा, मां नहीं संभाल पाई इसीलिए मौसी के पास आए लोग। मुंबई से सटे थाने में एक सैलून पर पुलिस ने छापा मारा। लॉकडाउन के बावजूद चल रही थी हेयर कटिंग। सैलून मालिक समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रिटेन के डर्बे स्थित गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पाकिस्तान मूल का आरोपी शख्स गिरफ्तार। 15,000 केंद्रों पर होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा। पहले 3,000 सेंटर्स पर होना था एग्जाम। जेएनयू ने हॉस्टल में फंसे छात्रों से अपने घर जाने को कहा। मार्च में भी जारी किया गया था सर्कुलर। लॉकडाउन की वजह से संकट में दुनिया का सबसे धनवान मंदिर तिरुपति बालाजी में कर्मचारियों का वेतन रुका। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक मस्जिद पर मारा छापा। ईद पर सामूहिक रूप से पढ़ रहे थे नमाज। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज। मेरठ में नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुटों में झड़प। दोनों गुटों में जमकर चले ईंट और पत्थर। चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर। तनातनी के बीच भारत ने लद्दाख और आसपास के इलाकों में जवानों की संख्या बढ़ाई। चीन ने 5,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया है। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमागहमी है। हालात की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लाल रंग का कबूतर पकड़ा गया। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भेजे जाने का शक। कबूतर के पैर में लिखा है कुछ नंबर। जांच जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों को मार गिराया गया। गांधरबल जिले के खलबुल्ला गांव में जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन। गांव के पास हाल ही में आतंकियों ने बीएसएफ के एक जवान की हत्या की थी। उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी। दिल्ली के पालम और रोधी रोड में 46 से ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान के चूरू में 47.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिल सकती है। 29 और 30 मई को आती तूफान के साथ बारिश की भविष्यवाणी। झुलसाती गर्मी के बीच जैसलमेर सीमा पर मुस्तैद हैं सुरक्षा बल। जवानों के लिए पर्याप्त पानी और नींबू पानी की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया है 1000 करोड़ का फंड। पीएम ने अपने दौरे में मदद का ऐलान किया था। कोलकाता में सेना के जवानों ने राहत का किया काम तेज। बल्लीगंज इलाके में गिरे पेड़ काटकर हटाए गए। असम के गोलपाड़ा जिले में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने नेशनल हाईवे को बहाया। मेघालय में भारी बारिश का असम पर बुरा असर। पाकिस्तान से आई टिड्डियों के पहली बार जयपुर पहुंचने पर हड़कंप। पहले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर तक ही आता था टिड्डी दल। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप जारी। जयपुर के बाद दौसा में फसलों को नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश में टिड्डियों से फसलों को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से लगाई टिड्डियों से बचाने की गुहार। महाराष्ट्र के लातूर में क्वारंटीन रहने की नसीहत देना महंगा पड़ गया। झगड़े में 2 लोगों की जान गई। ट्रक ड्राइवर समेत 6 लोग आरोपी हैं। हैदराबाद के वारंगल में 10 हत्याएं करने वाला गिरफ्तार। कुएं में शव मिलने की घटना की जांच में 6 टीमें लगी हुई थी। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंचा। 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। WHO ने कोरोना को लेकर फिर जारी की चेतावनी। दूसरी बार भी चरम पर पहुंच सकते हैं वायरस के केस। लॉकडाउन में ढील दे चुके देशों को अलर्ट रहने को कहा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर WHO ने रोक लगाई। WHO ने स्वास्थ्य क्षेत्र की पत्रिका का हवाला दिया। पत्रिका के मुताबिक दवा का कोरोना के इलाज में फायदे का सबूत नहीं मिला है। कोरोना के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेमोरियल डे के 2 कार्यक्रमों में हुए शामिल। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मशहूर हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का अंतिम संस्कार किया गया। 96 साल की उम्र में सोमवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। सलमान खान ने लॉन्च किया ईद स्पेशल सॉन्ग। कोरोना वायरस की वजह से इस साल कैद हुए इस साल ईद पर सलमान की फिल्म नहीं आ पाई। सलमान खान ने लॉन्च किया फ्रेश नाम से नया ब्रांड। नए ब्रांड का सैनिटाइजर जल्द स्टोर पर उपलब्ध होगा। अक्षय कुमार और आर बाल्की ने की फिल्म मुंबई में स्वास्थ्य मंत्रालय की कैंपेन की शूटिंग। उस दौरान नियमों का कड़ाई से किया गया पालन।